डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए कि कोई रजनी नाम का पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ, रजनी नाम की पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में ही एडमिट है। और उसकी हालत कैसी है? हालत तो अभी जो है वो बेहोशी की हालत में है। और खुशी की बात ये है कि आपको लड़का आपकी बीवी को हुआ है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको बार बार मुबारक हो कि कम से कम हम दोनों प्राणी के बीच में आज एक चिराग तो पैदा हुआ। और परेशानी की कोई बात नहीं है, अभी वो बेहोशी की हालत में है, अभी थोड़ी देर में उसको होश आ जाएगा। अच्छी बात है, तब तक मैं इंतजार करता हूँ। भैया भैया, आखिर बात क्या है जो तू इतना घबराया हुआ लग रहा है? भैया इसी हॉस्पिटल में चंचला भी भर्ती है साहब। अचानक डॉक्टर का कहना यह है कि हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों को लगा दिया, तुम्हारी पत्नी को तो बचा लिया लेकिन तुम्हारे बच्चों को नहीं बचा सका। क्या कह रहा है? चंचला के पेट से मारा हुआ बच्चा पैदा हुआ भैया, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर चंचला भी बेहोशी की हालत में है, अगर आप एक बच्चे का इंतजाम नहीं करते हो और कहीं अपने बच्चे को नहीं पाएंगे तो उसकी जान जा सकती है। भैया एक बच्चा मैं कहाँ से पाऊंगा? विजय जी भैया। इसी हॉस्पिटल में तेरी भाभी भी एडमिट है। ये क्या कर रहे हैं? मालिक का लाख लाख शुक्र रहा कि तेरे भाभी के भी बेटा पैदा हुआ है। क्या पैदा हुआ? हाँ मुन्ना, लेकिन तो जो बात बता रहा है कि अगर बहू बच्चे को नहीं पाएगी तो हो सकता है कि उसे सदमा समा जाए। तो मैं तुझसे कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात सुनना। और तेरे लिए तो मैंने अपनी दुल्हिया लुटा दिया, अपना सब कुछ तुझे न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज अगर ऐसी बात है तो छोटी बहू को कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या है? दे रहा बेटा अपना ये प्यार बिरा। ये क्या करें आप? लेके जाओ उसे तू भाई मेरे, डाल दो बहू के गोद में मुन्ना मेरे, डाल दो गोद में मुन्ना मेरे, बहू को मेरा कुछ ना होगा बिलन, डाल दो। मुन्ना विजय। जी भैया। जो मरा हुआ बच्चा है उससे तू मुझे दे दे और मैं अपना बेटा तुझे दे रहा हूँ। जाकर के छोटी बहू की गोद में डाल दे। अभी इसी वक्त तेरी भाभी बेहोशी की हालत में है, होश आने पर मैं उससे समझा लूंगा। कल अगर इस बात को भाभी सुनेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा भैया? मुन्ना विजय, इस बात को केवल मैं जानूंगा और तू जानेगा, केवल डॉक्टर साहब जानेंगे, तीसरा से चौथा नहीं जानेगा। ठीक है भैया, अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर साहब से आप बात करके, मैं यही बगल में खड़ा हूँ, उससे बात कर लीजिए भैया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कहो क्या बात है? चंचला नाम लड़की के मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। हाँ हाँ।
उस बच्चे को मेरी पत्नी रजनी की गोद में डाल दो क्या कह रहे हो भैया? और मेरा बच्चा ले आओ। मैं अपना बच्चा अपने भाई विजय को देना चाहता हूं, इसलिए क्यों चंचला मेरी छोटी बहू है। अगर कुछ मेरी चंचला छोटी बहू को हो जाएगा तो मेरा भाई विजय पागल हो जाएगा डॉक्टर साहब। ठीक है, जब आप दोनों भाई सहमत हैं तो कोई बात नहीं। कंपाउंडर, आप ऐसा करो, वो जो मरा हुआ बच्चा पैदा है उसे भी लिवा कराओ, और जो जिंदा बच्चा है बेड नंबर 6 वाला उसे भी लिवा कराओ। ठीक है। ये लीजिए आप अपना बच्चा, और विजय ये लो अपना बच्चा। मुन्ना विजय, जी भैया। आज ये तेरा भाई तेरी भाभी के साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय कर रहा है, लेकिन इस बात को अपनी भाभी से कभी मत बताना मुन्ना। नहीं भैया, कभी नहीं बताऊंगा। ले। भैया मुन्ना, आज तुझे मैं अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा हूं। मेरे मुन्ने को बड़े नाचों से पालना मुन्ना। भैया इसे कभी एहसास मत होने देना कि तुम्हारा बेटा नहीं है। मैं इसे सगे से भी ज्यादा प्यार दूंगा भैया, कभी ऐसा नहीं होगा भैया। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है मुन्ना, ये हमारे आइए डॉक्टर साहब, हम और आप। अब मेरी रजनी जब होश में आएगी तो मैं उससे क्या कहूंगा, कैसे किस जुबान से कहूंगा कि रजनी तेरी कोख से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। यह ऊपर वाले तेरा सहारा और तेरा भरोसा मालिक चल रहा है रजनी को। आखिर क्या करेंगे? कहा गया कि जो बोगी वही काटने को मिलेगा ना। अरे हमारे और तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं लिखा था। आओ चलो मुन्ने का कफन दफन किया जाए। अरे जुग जुग जनम ललनवा भवनवा की भाग जागल हो। अरे बहनी लाल होई हई फुलवा के दीपकी मनवा में आस जागल। गाना गाने के लिए कह रहा हूँ। काहे न गाई लड़किया बाबा, लड़किया बा यहाँ हॉस्पिटल पास कई तरीके के आदमी रहते हैं। एक लड़कियों मर गया का हो। एक लड़कियों मर गया। चंचला सीधे घर चलो। बहुत अच्छी करनी करे तब लड़कियां पावा थी। ले नरवम गा दे, नरवम गा दे। अच्छी करनी करे होता तो खिलावे बहुते। जब अच्छी करनी नहीं कर देख
देख हमारा लड़का जिंदा है, देख देख तो लड़के मर गए जो खोद के गाड़ दे, जगा दे, जगा दे, ले जा। या मालिक, आज किस गुनाह की सजा मिल रही है? चलो रजनी, क्या करोगे? अच्छा, मेरी सोई हुई किस्मत, मेरी सोई हुई किस्मत जगा दो यार रसूल। बदर माली के फिरता दर बदर माली, बुला लो यार रसूल अल्लाह। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे दिन देखने को मिल रहा है। ये औरत की समझ में नहीं आता है कि कौन आदमी दुखी है, कौन सुख से। और ये भी नहीं पता है कि मेरे मरे हुए बच्चों को मैंने अपने भाभी को दे दिया, फिर भी अपने औलाद को ही कह रही कि जा जा गाड़ दे, तेरी नीयत नहीं अच्छी है। पता नहीं क्या मेरी किस्मत में लिखा हुआ है ईश्वर ने। हम भाइयों भाइयों को अलग कर दिया, बहन से भी अलग कर दिया। इस गरीबी में कितना अच्छा खासा परिवार चल रहा था, लेकिन ड्यूटी पाते ही ये हालात हो गई। भैया को मारा, चप्पलों से रिक्शा खींचवाने लगा। रिक्शा खींच रहे थे। इस गरीबी में कभी सोचा नहीं था कि रिक्शा खींचेंगे भैया, और वहां से गिरी तो भैया को चप्पलों से मेरे मार रही है। ये सब दिन देखने से बल्कि मैं मर गया होता तो ज्यादा ठीक था। भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या हो रहा है। भैया, भाभी, ये मुझे क्या हो रहा है? भैया, ये मुझे क्या हो गया? वाह मेरे भैया जाता। ए भाभी, ए बुलाओ, ए गाड़ी वाले रख के भाई क्या बात है। साथियों, मेरा नाम सुनील कुमार है।
और हमारे पिताजी का नाम सेठ नागराज है। मैं आरा अमरपुर का रहने वाला हूँ। प्रयागराज यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई करता हूँ। परीक्षा को पास किया। मैं सोचा कि चल करके यह खुशी बाबूजी से जरूर बताऊंगा। तो मैं आज अपने घर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में मेरा एक साथी मुझसे बोला था कि भैया जब चलने लगना तो मुझे बताना, मैं भी चलूँगा। और अभी तक दिखाई नहीं दिया, उसका इंतजार करते हैं। हम कहे हल्लो हल्लो माई गांठ। माई गांठ नहीं उसको कहते यार, तब का कहा ओ माई गांठ। ओकर मतलब मतलब मत पूछो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। जब पढ़े लिखा हो तो कहे तो उसे पूछबे सीधा करी। सीधा भैया जयराम जी कह दिया करो। ठीक, भैया जय राम जी, जय राम जी। जय राम जी, हमें यार एक ही बार कहा जाता है। जय राम जी। मूर्ख हो तुम, खाली एक टाइम। जय राम जी। हाँ जय राम। ठीक हो। हाँ हम तो बढ़िया ही, अपन बतावा। तू बढ़िया अब हम सबूत ही। अब तो सबूत है। हाँ चलो तुम बढ़िया कराई दी। अरे यार बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, बढ़िया। तुम्हारा हाल ठीक है ना। हमारा ठेका और अपन सोहरावा। सोहराव ना हमारे खजुली भाई बा। तो दवाई नहीं ले पाए। यार आपन सुनावा। हाँ हाँ अपन सुनावा। अपना भी सब बढ़िया है। देखो मैं घर के लिए चल रहा हूँ। क्या चलना है? यार घर तमाऊ चलवाइए रे, कब तोहरे माई तहाँ ही नहीं। काहे हमारे माई से कौन काम तो हार फंस गया बा। नहीं तोहरे माई होते तो चलिए तोहरे माई के लिए का लेते हैं? हाल खबर यार। अच्छा हाल खबर। नहीं वो हमारी माँ तो बचपन में मुझे छोड़ करके चली गई। जो भी हैं हमारे बाबूजी हैं, मेरी माँ हैं, चाहे हमारे पिता हैं। चला तोहरे बबुए करब और का क्या कर सेवा सत्कार यार। आशीर्वाद लोगे, हाँ? सेवा सत्कार करोगे और वहाँ पे तमीज से रहना, काहे सहूर से रहना, बनमासी मत करना। काहे कौन बदमाशी करते, कौन तोहरे साथ हम मेहराई करते है। अरे यार ये बनमासी ना हो कि मन मेहरैन करे। हाँ। इधर उधर की बात करना, गलत गलत लोगों के साथ में बैठना, गांजा पीना, दारू पीना, ये सब गलत काम है। कब पियाया है तू? अरे मैं तो उसको छूता ही नहीं यार, पीने की बात छोड़ो। जब सोचा पहले, जब तू नहीं पीते तोहरे साथ से हम कैसे पिए खा। चलो आओ चलते हैं। आवा चल चल चल।